हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम हरियाणा एस्टेट 2019 में जो पीआरटी लेवल का पेपर आया था उसमें जो इंग्लिश का पार्ट है उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। तो यहाँ पर आपको करेक्ट मॉडल फिल करना है। डैश यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सेकंड रहेगा, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो यूज़ करनी है। ही डाइड डैश कैंसर, तो यहाँ पर आपका ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, ही डाइड ऑफ कैंसर। जब भी किसी व्यक्ति की मौत किसी बीमारी से होती है तो हम उससे पहले उस बीमारी से पहले ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट वन। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड रहेगा, आई हैड बिन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बिन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही इज़ बिजी, यस ही हैज़ गोट डैश वर्क टू डू, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट रहेगा, ही इज़ बिजी, ही हैज़ गोट सम वर्क टू डू। नेक्स्ट है यस चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। तो आपको एक ये सेंटेंस दिया है और इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ये बताना कि करेक्ट कौन सा है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हर सिस्टर विल अराइव फ्रॉम मुंबई टुडे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ये थर्ड रहेगा, हीज। मैं थोड़ा सा आपको इधर करके दिखा देता हूँ। यस ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे। क्यों, यहाँ पर देखिए ही, ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, ही सेड और इसमें बीच में आता है दैट। ही सेड दैट हर सिस्टर, विल को चेंज कर देते हैं वुड में, वुड अराइव फ्रॉम मुंबई, टुडे को चेंज कर देते हैं दैट डे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ही सेड दैट हर सिस्टर वुड अराइव फ्रॉम मुंबई दैट डे, इस प्रकार से इसने इसको चेंज किया है। यस नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट एंटीनम। तो यहाँ पर जो करेक्ट एंटीनम है वो आपको बताना है कि करेक्ट एंटीनम कौन सा है। यस तो यहाँ पर जो करेक्ट एंटीनम रहेगा आपका, तो देखिए यस अबेंडन। अबेंडन होता है किस चीज़ को छोड़ना, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका इसका एंटीनम यानी इसका ऑपोजिट बताना है, अक्वायर। तो अक्वायर रहेगा, अक्वायर होता है किस चीज़ को प्राप्त करना। नेक्स्ट है दे हैड टू कैंसल द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन। तो यहाँ पर रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड विद एन अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब बतानी, इसके लिए कैंसिल के लिए आप कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे, तो इसके लिए आपका ये फर्स्ट है, ये करेक्ट है। दे हैड टू कॉल ऑफ द मैच एज द ग्राउंड वॉज टू वेट टू प्ले ऑन। हाँ फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो ये टिक मार्क किए हों ये ज़रूरी नहीं है ठीक है। नेक्स्ट है दे डिसाइडेड टू कॉर्पोरेट द अंडरलाइंड वर्ड्स आर यूज्ड एज अ। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइंड किया हुआ है ये देखिए, तो ये बताना आपको ये वर्ब है, जेरंड है, इन्फिनेटिव है या एडजेक्टिव है। तो ये एक आपका इन्फिनेटिव है और टू इन्फिनेटिव है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यस चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द ब्लैंक। यस तो देखिए द कलेक्टर एंड डायरेक्टर कमिंग इन द बिल्डिंग, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर डैश कमिंग इन द बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इज, द कलेक्टर एंड डायरेक्टर इज कमिंग इन द बिल्डिंग। यदि इस डायरेक्टर से पहले भी यहाँ पर द होता फिर आपको यूज़ करना था आर का, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। तो यहाँ पर भी प्रपोजिशन आपको यूज़ करनी है। देयर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट डैश द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपकी प्रपोजिशन रहेगी अलोंग। देयर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट अलोंग द रोड टिल द रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है। तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपकी ये जो सेकंड है ये गारंटी, ये ठीक रहेगा, ये स्पेलिंग करेक्ट है, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अम्यूजमेंट इज अ नाउन विद मेंट एज अ सफिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बिकम अ नाउन इफ़ वी ऐड द सफिक्स मेंट टू इट। तो यहाँ पर आप ये कहता है कि ये जो अम्यूजमेंट है ये एक नाउन है, हम इनमें से किस वर्ड के साथ ये मेंट लगाए कि वो एक नाउन बन जाए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड है एंटरटेनमेंट। एंटरटेन है, इसके साथ आप मेंट लगाओगे तो एक नाउन हो जाएगा, ये एंटरटेन है। नेक्स्ट है आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। ये देखिए इसको इसने अंडरलाइन किया है, तो ये बताना है द अंडरलाइंड वर्ड्स आर, ये क्या है, नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, या नन ऑफ द अबव। तो ये आपका एक नाउन क्लोज है। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। नाउन क्लोज को आप कैसे पता करोगे, ये इसके दो पार्ट होते हैं, ये एक डिपेंडेंट होता है ये, और जो एक इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होता है, ये प्रिंसिपल क्लोज बोल देते हैं इसको, एक इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोल देते हैं। जो प्रिंसिपल क्लोज है उससे पहले आप व्हाट लगा के देखिए, व्हाट आई एक्सपेक्ट, तो उसका आंसर आपको जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, ये जो आपका फर्स्ट है जिसको अंडरलाइन नहीं किया गया है ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है। प्रिंसिपल क्लोज से पहले आप व्हाट लगा के देखिए, यदि इसका आंसर आपको ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है इसमें आपको इसका आंसर मिल रहा है तो वो आपको एक नाउन क्लोज होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यस चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान के एग्जिस्टेंस को मानता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थीस्ट। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये थर्ड रहेगा, THEIST, थीस्ट। यस नेक्स्ट है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये एक सेंटेंस दिया है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एवरीबडी लाफ्ड एट रोहित, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा रोहित वॉज लाफ्ड एट बाय एवरीबडी। तो यहाँ पर ये जो सेकंड है ये आपका करेक्ट है। इसको आप चेंज कैसे करते हैं, जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, सबसे पहले हम रोहित है, रोहित को पहले लेके आएंगे, इसका सब्जेक्ट बनेगा। अब ये वॉइस क्यों आया, यदि सब्जेक्ट के बाद जो एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो नीचे हम वॉइस वर्ब का यूज़ करते हैं। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम वॉइस लगाते हैं, या आई है उसके साथ भी वॉइस लगाते हैं। यदि यू है, यदि थर्ड पर्सन प्लूरल है तो वहाँ पर वर लगाते हैं। तो यहाँ पर रोहित है, रोहित के कारण यहाँ पर वॉइस लगा। उसके बाद लाफ्ट, ये थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में। उसके बाद इसके साथ एट, ये प्रपोजिशन रहेगी, और ये आपका जो सब्जेक्ट बना हुआ था एवरीबडी, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, और इससे पहले हम यूज़ करते हैं बाय का। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।